नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला और उस पर बेस्ड कई सारे फार्मूले लेके आया हूं, जिससे आपकी कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हालांकि आपके पाठ्यक्रम में इनको प्रूव करना नहीं है, इनको सिद्ध करना पाठ्यक्रम आपके नहीं है, लेकिन मैं आपको सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इनको सिद्ध करके दिखाऊंगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप आगे अच्छी स्टडी कर सकें। तो पहले लिख लेते हैं वो फॉर्मूला क्या। ये जो आर्टिकल 1.2 है ट्रिग्नोमेट्री में आपके सिलेबस के हिसाब से अभी वही चल रहा है। आज हम करने जा रहे हैं सम एंड डिफरेंस, यानी दो एंगल्स होता है ना, ए और बी, उनका जोड़ क्या होता है ए प्लस बी, डिफरेंस क्या होता है ए माइनस बी। इनकी साइन कोस टेन वगैरह की बात करेंगे, यानी कि साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी। ये कुल 8 फॉर्मूले आज हम सीखेंगे और बाद में अगले कुछ वीडियोज़ में इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले अपन फॉर्मूले लिख लेते हैं, ठीक रहेगा। पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब लिखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। दूसरा है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तीसरा जो फॉर्मूला है वो है कॉस ए प्लस बी का, ये है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। चौथा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फिर पांचवा फॉर्मूला है टेन ए प्लस बी का, ये है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए गुणा टेन बी। फिर है टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। फिर फॉर्मूला होता है सातवां कॉट ए प्लस बी के लिए, ये होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। इस श्रेणी में आखिरी फॉर्मूला है कॉट ए माइनस बी का, ये होता है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको मैंने लिखवाए हैं और अब हम इनको प्रूव करने की ओर अग्रसर होंगे। ये कुल 8 फॉर्मूले हैं। अच्छा, इनको याद करने के लिए कुछ आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे ये साइन ए प्लस बी का है, इसमें यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही आएगा और माइनस है तो माइनस ही आएगा। अगर ए प्लस बी में प्लस है तो यहाँ प्लस, ए माइनस बी में माइनस है तो माइनस। लेकिन कॉस में उल्टा है, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस है और ये माइनस है तो यहाँ प्लस है। टेन में देखिएगा नोमिनेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, यानी अंश भी है हर भी है। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो अंश से हर तो कुछ है नहीं। यहाँ पे देर इज ओनली नोमिनेटर एंड नो डिनोमिनेटर इन चारों फॉर्मूला में। लेकिन इसके अंदर देखिए अपॉन की लाइन आ रही है, ये नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है।
तो आप देखेंगे ध्यान से ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है उसमें और ए माइनस बी के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है। बाकी सारी बातें वही हैं, टेन ए टेन बी टेन ए टेन बी वन वन टेन ए इंटू टेन बी टेन ए इंटू टेन बी, कोई फ़र्क नहीं है। अब जब यहाँ प्लस है ना तो यहाँ ऊपर तो है प्लस और नीचे है माइनस, और जब माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, यानी टेन के फॉर्मूले में जो चिन्ह यहाँ दिख रहा है, जो साइन आपको दिख रहा है वही ऊपर होता है इन द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर इसका उल्टा होता है। कॉड में उल्टा है, ये दोनों फॉर्मूले देखिए कॉड क्या हो, इसमें जब यहाँ प्लस है ना तो ऊपर देखिए माइनस है, और जो माइनस है ऊपर प्लस है, और यहाँ तो खैर है ही, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस होगा, यहाँ ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा। तो कुछ आपको टेक्निक अगर ध्यान रहती है तो याद करने में आसानी होती है। और ख़ास बात क्या है कि टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी में टेन ए और टेन बी की जोड़ या बाकी हो रही है इन द नोमिनेटर। यहाँ देखिए कॉट के फॉर्मूले में कॉट ए कॉट बी का गुणा हो रहा है, यहाँ पे देखिए कॉट ए इंटू कॉट बी हो रहा है, और टेन में यहाँ नीचे टेन ए इंटू टेन बी आ रहा था, कॉट में ऊपर कॉट ए इंटू कॉट बी आ रहा है, नीचे कॉट बी प्लस कॉट ए या कॉट बी माइनस कॉट ए आ रहा है। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी बात मैं आपको और कहना चाहूँगा। देखिए जितने फॉर्मूले नॉर्मली ए पहले आता है बी बाद में आता है, लेकिन कॉट के फॉर्मूले में मैंने बी पहले लिखा है ए बाद में लिखा है। इसके पीछे एक कारण है, यहाँ तो आप कॉट बी प्लस कॉट ए की जगह कॉट ए प्लस कॉट बी लिख दो चलेगा, क्योंकि जोड़ के अंदर क्रम विनिमय में लागू होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड इन समेशन या इन एडिशन। पर यहाँ देखिए सब्ट्रैक्शन है, बाकी हो रही है, व्यवकलन हो रहा है, तो यहाँ कॉट बी माइनस कॉट ए को आप कॉट ए माइनस कॉट बी नहीं कह सकते। तो फॉर्मूलों को याद करने की दृष्टि से, जैसे यहाँ पे कॉट बी माइनस कॉट ए है तो यहाँ कॉट बी प्लस कॉट ए याद रखें तो ठीक रहता है, याद करने की दृष्टि से बी ए। ये मैंने आज आपको इस वीडियो में ये 8 फॉर्मूले बताए हैं अभी, और मैं अभी इनमें से 2 फॉर्मूले इस वीडियो में प्रूव करूँगा। 2 फॉर्मूले, कौन सा, एक तो ये करूँगा और एक ये करूँगा, और ये 2 अगर फॉर्मूले आप सीख लोगे तो बाकी अपना आप हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलो शुरू करते हैं 2 फॉर्मूलों को। ये 2 फॉर्मूले को सीखने के लिए आपको पहले एक सुंदर सा चित्र बनाना होगा। देखिए बना लेते हैं। ये मैंने, ये मूल बिंदु है, ये मैंने एक्स अक्ष ली, ये मैंने वाई अक्ष ली। ये मैंने कोई ली रिवॉल्विंग लाइन, घूमती हुई रेखा, कोई लाइन है, और ये घूमते घूमते यहाँ आ गए, मान लीजिए। ये लाइन है, कुछ नाम दे दें इनको, चलो दे देते हैं। मान लीजिए ओपी थी, और यहाँ जो एंगल बनाया इस लाइन ने, ये एंगल ए है, और ये ओपी लाइन घूम के ये आ गई। मान लीजिए इसकी पोजीशन ओ क्यू बन गई, लाइन तो वही है, मैं पोजीशन बदल गया, इसको पॉइंट बदल देता हूँ। और पहले तो ये घूमी ए कोण, उसके बाद बी एंगल से घूमी, ये एंगल बी है। हमने ये जितना घुमाना उस एंगल को, उसका जो उस एंगल जो मैग्नीट्यूड है, उस कोण का जो मान है वो मैंने कहा है ए, इस कोण का जो मान है इसका मैग्नीट्यूड वो बी है। तो ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला, ये डेफिनेटली ए प्लस बी हो जाएगा, डेफिनेटली होगा। अब देखिए मैंने इस लाइन पर कहीं पर ये जो क्यू पॉइंट है ना, जो मैंने क्यू पॉइंट बताया, इस क्यू पॉइंट से मैं क्या करता हूँ कि ओ एक्स पर डालता हूँ परपेंडिकुलर। ध्यान देना, ओ एक्स पर डाला मैंने परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। और साथ में क्या किया, उसी क्यू पॉइंट से मैंने ये जो ओपी लाइन थी ना, इस पर भी डाला परपेंडिकुलर।
ये भी परपेंडिकुलर है। और फिर जहाँ ये मिलती है वहाँ से डाला एक और परपेंडिकुलर, और फिर यहाँ से डाला एक और परपेंडिकुलर। ये भी परपेंडिकुलर है। ये पॉइंट पी था, ये क्यू था। चल इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ। चलो इसको मैं आर कह देता हूँ, इसको मैं एस कह देता हूँ, इसको मैं टी कह देता हूँ, इसको मैं यू कह देता हूँ। कुछ भी नाम दे दो, नाम देना हमको तो क्या है। अब आप देखिएगा, जब ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर, और ये जो लाइन दिख रही है आपको ये वाली, ये खुद ये जो क्यू टी ये ओ एक्स पर परपेंडिकुलर है। तो भाई ज्योमेट्री आप देख रहे होंगे एक जेड सा बन रहा है। देखिए ये यू आर ओ एस जेड बन गया ना इस तरह से। तो इसका मतलब ये रेखा इसके समानांतर है, ये इसकी तिर्यक रेखा है ट्रांसवर्सल। तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अगर इस एंगल का नाम नहीं कहना चाहिए, इस एंगल का जो माप है मैग्नीट्यूड अगर ए है, तो इस एंगल के साथ ये एंगल जो दिख रहा है ये इंटीरियर ऑपोजिट वर्क नहीं हुआ, एकांतर कोण ऑल्टरनेट इंटीरियर, सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर, इसे कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर कोण। ये कोण भी ए हो जाएगा, ये वाला कोण भी। अभी पूरा एंगल कितना था, 90 था ये, और उसमें से ये ए है, तो ये जो एंगल दिख रहा है आपको ये वाला, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस ये हो जाएगा। अच्छा अब वापस में इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, इसमें 90 है और ये 90 माइनस है, वापस से ये हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है ना, एक एंगल राइट एंगल हो तो बाकी दोनों मिलकर 90 डिग्री होंगे ना, तीनों कोण 180 होते हैं। अगर किसी ट्राइंगल का एक कोण 90 डिग्री है तो बाकी दो जो कोण बचते हैं वो मिलकर 90 डिग्री होंगे। अगर एक ए है तो दूसरा 90 माइनस ए, और एक 90 माइनस ए है तो दूसरा ए। इस तरह से आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया। ये इसको मैं ज़रा शेडेड कर देता हूँ। कौन सा है, क्यू यू आर। और ऐसे ही यहाँ एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा ओ आर एस। तो मेरे सामने यहाँ 3 ट्राइंगल हैं, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो मैं आपको अलग से बता देता हूँ। पहला तो है ट्राइंगल क्यू यू पी, क्यू यू पी। फिर है आपके ट्राइंगल आर ओ एस, ये ना आर ओ एस। और एक ट्राइंगल इसमें और है जो काम आने वाला हमारे लिए, वो है क्यू आर ओ या ओ आर क्यू, कुछ भी कहते हैं आप। ये मैंने 3 ट्राइंगल लिए हैं, फिर बोल रहा हूँ क्यू यू पी, क्यू यू पी, आर ओ एस, आर ओ एस ये वाला, और एक लिया ओ आर क्यू, ओ आर क्यू। अब मैं साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी की बातें करना चाहता हूँ। जैसे मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ क्यू यू पी के अंदर। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, लगातार बिल्कुल बिना दिक्कत के। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती इसको वापस रिव्यू कीजिए, रिवाइंड कीजिए, पीछे ले जाइए, वापस देखिए बार बार, आपको पक्का समझ में आएगा। मैं बहुत आसान तरीके से कराने वाला हूँ इस चीज़ को। तो ये जो क्यू यू पी आपने देखा है, क्यू यू पी, इसमें एंगल ए है ना। ज़रा देखिए साइन ए कितना हो जाएगा इसके अंदर, साइन ए, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है क्यू यू पी, इसमें ये है राइट एंगल और ये एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। तो न्यून कोण के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर। और राइट एंगल सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो साइन कैसे निकालते हैं, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि यू आर अपॉन
क्यू आर, यू आर अपॉन क्यू आर, ये साइन ए हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ कॉस ए कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है इसका, क्यू यू अपॉन क्यू आर। इसी तरह से मैं आर ओ एस की बात करता हूँ, ट्राइंगल आर ओ एस, आर ओ एस ये वाला, ये वाला ट्राइंगल मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें ये राइट एंगल है और ये न्यून कोण ए है ये वाला, तो न्यून कोण सामने क्या कहलाएगा, लंब यानी कि परपेंडिकुलर। अगर मैं इसमें साइन ए निकालना चाहूँ इस ट्राइंगल में, तो ए के सामने हो गया पर लंब, तो क्या हो गया आर एस अपॉन ओ आर, आर एस अपॉन ओ आर। और यहाँ पे कॉस ए कितना हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, तो ओ एस अपॉन ओ आर, ओ एस अपॉन ओ आर। और ये जो ट्राइंगल है ओ आर क्यू, ओ आर क्यू, इसमें एंगल बी एक नहीं है, न्यून कोण एक्यूट एंगल, इसके सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, कौन सा, क्यू पी। तो इसमें अगर मैं कहूँ आपसे साइन बी क्या होगा, इसमें न्यून कोण, ये साइन न्यून कोण बी है ना, साइन बी लंब बटा कर्ण, यानी कि क्यू क्यू आर अपॉन ओ क्यू। और कॉस पी क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, यानी कि ओ आर बटा ओ क्यू। मैंने कोई कठिन काम आपको नहीं बताया करने के लिए, 3 ट्राइंगल हमको लेना है ये वाले। इन 2 ट्राइंगल में मैंने एक्यूट एंगल ए कंसिडर किया है, यहाँ भी ए है और वहाँ भी ए है, और इसमें मैंने एक्यूट एंगल बी कंसिडर किया है। और तीनों एंगल में मैंने, तीनों ट्राइंगल मैंने क्या किया है, साइन कॉस निकाले हैं, साइन ए कॉस ए यहाँ भी, साइन ए कॉस ए यहाँ भी, साइन बी कॉस बी यहाँ पे। अब देखिए हमें चाहिए इस फॉर्मूला किसका, साइन ए प्लस बी का। ये देखिएगा, वी रिक्वायर्ड साइन ए प्लस बी। अब ध्यान से देखेंगे तो ए प्लस बी एंगल पूरा ये बन रहा है ना, इसका वाला ये जो डॉटेड कर रहा हूँ मैं, ये पूरा ये वाला, ये पूरा जो ट्राइंगल है ओ टी क्यू, ये ए प्लस बी एंगल, इसमें एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। अब मैं लिखूंगा ट्राइंगल ओ टी क्यू, इसकी बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल ओ टी क्यू। और इसमें लिख रहा हूँ साइन ए प्लस बी बराबर, अब ज़रा बहुत ध्यान से देखना इस चीज़ को, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैं इस ओ टी क्यू की बात करता हूँ और ये एंगल है एक्यूट एंगल, न्यून कोण, तो न्यून कोण के सामने की जो भुजा होती है वो लंब कहलाती है, यानी कि इसमें क्यू टी लंब है, क्यू टी लंब है, तो क्यू टी हो गया। और ये ओ क्यू कर्ण है, मेरे ख्याल से समझ आ गया आपको। ये देखिएगा ओ टी क्यू जो दिख रहा है आपको, इसमें क्यू टी लंब है और ओ क्यू कर्ण है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्यू टी अपॉन ओ क्यू, क्यू टी अपॉन ओ क्यू। अब ये जो क्यू टी है, ये देखिए क्यू टी, ये 2 अलग अलग रेखाओं की जोड़ है, क्यू यू प्लस यू टी, क्यू यू प्लस यू टी अपॉन ओ क्यू, क्यू यू प्लस यू टी अपॉन ओ क्यू। ये जो था ना आपका क्यू टी, ये क्यू यू प्लस यू टी है, क्यू यू प्लस यू टी है, और अपॉन तो यहाँ ओ क्यू था, अपॉन यहाँ ओ क्यू है। अब देखिए क्यू यू तो क्यू यू है, अब ये जो यू टी आपको दिख रहा है यू टी, ये वास्तव में आर एस के बराबर है। कारण क्या, ये बन गया आपका एक आयत, रेक्टेंगल। क्यों, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, राइट एंगल ही होगा, बचा हुआ कोण, और चारों कोण 90 डिग्री है, और ये बन जाएगा आयत। और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। तो ये जो यू टी आप देख रहे हैं ना, ये आर एस के बराबर है, तो मैंने इस यू टी को आर एस लिख दिया अपॉन ओ क्यू।
अब आप देखिएगा साइन ए प्लस बी बराबर, अब ये एक बार हम क्यू यू में ओ क्यू को भाग लगाएंगे, फिर हम आर एस में ओ क्यू को भाग लगाएंगे, दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस। होता ही आप जानते हैं ना कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ए प्लस बी में सी का भाग लगाओ तो आप क्या करोगे? ऐसे तो करोगे ए बटा सी प्लस बी बटा सी, एक बार इसके नीचे इसका एक इसके नीचे, ऐसे करते हैं ना अपन। एग्जैक्टली वो यहाँ करना है। एक बार क्यू यू बटा ओ क्यू कर दिया और एक बार आर एस बटा ओ क्यू कर दिया। अब ये जो स्टेप लिख रहा हूँ यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस आर्टिकल को समझने के लिए। ध्यान से देखना, क्यू यू ये रहा क्यू यू। अब आप देख रहे होंगे ये जो क्यू यू है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है। क्यू यू एक समकोण त्रिभुज की भुजा है। कौन सा समकोण त्रिभुज? क्यू यू आर, ये समकोण त्रिभुज ये वाला क्यू यू आर, इसकी भुजा है। तो जिस समकोण त्रिभुज की ये भुजा है उसका कर्ण क्या है, यानी उसका हाइपोटेन्यूज क्या है? क्यू आर। तो हम क्या करेंगे, देखिए अभी बात चल रही थी यहाँ पे क्यू यू की, और मैंने आपको बताया ये क्यू यू, और ये जिस राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड है उसका जो हाइपोटेन्यूज है वो क्यू आर है। तो मैं क्या करूँगा, क्यू यू बटा क्यू आर इंटू क्यू आर बटा ओ क्यू कर देता हूँ। यही स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मैंने इसकी जगह पे ये लिख दिया। देखिए क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा ना, और क्यू यू बटा ओ क्यू रह जाएगा जो यहाँ था। तो मैंने किया क्या है, मैंने क्यू यू अलग कर दिया, ओ क्यू अलग कर दिया, और यहाँ नीचे क्यू आर का भाग लगा दिया और यहाँ क्यू आर से गुणा कर दिया, यानी ऊपर नीचे क्यू आर लिख दिया हमने, प्लस आर एस। ज़रा ध्यान से देखिए आर एस कहाँ है, ये आर एस, ये आर एस है। तो ये आर एस भी किसी समकोण त्रिभुज की भुजा है ना। आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इस समकोण त्रिभुज की भुजा है आर एस। जिस राइट एंगल ट्राइंगल की ये साइड आर एस है उसका हाइपोटेन्यूज क्या है, उसका कर्ण क्या है? ओ आर। अरे भाई ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी ये साइड है उसका हाइपोटेन्यूज है ओ आर। तो ओ आर को मैं यहाँ कहाँ मिलूंगा, ये आर एस था ना यहाँ पे, आर एस अपॉन ओ आर कर दूंगा और इंटू ओ आर अपॉन ओ क्यू कर दूंगा। देखिए मैंने आर एस ओ क्यू अलग अलग कर दिए और यहाँ अपॉन में ओ आर कर दिया, ऊपर में ओ आर कर दिया। बस हो गया अपना फॉर्मूला प्रूव। साइन ए प्लस बी बराबर, अब देखिए जरा क्यू यू अपॉन क्यू आर क्या है। देखिए क्यू यू अपॉन क्यू आर, ध्यान से देखिए ये रहा क्यू यू अपॉन क्यू आर, दिख रहा है आपको? ये कॉस ए है कि नहीं है? लिख दूँ मैं इसको कॉस ए। अब क्यू आर अपॉन ओ क्यू आर अपॉन ओ क्यू, ये रहा क्यू आर अपॉन ओ क्यू, ये साइन भी है कि नहीं है? ये लिख दिया साइन भी। अब आर एस अपॉन ओ आर, देखिए ढूंढिए यहाँ पे आर एस अपॉन, ये रहा आर एस अपॉन ओ आर, ये साइन ए है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब क्या है ये ओ आर अपॉन ओ क्यू, देखो जरा ढूंढो यहाँ पे, ये रहा ओ आर अपॉन ओ क्यू, ये कॉस भी है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो बताइए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हुआ कि नहीं हुआ? अभी प्लस है ना, तो हम इसको आगे लिखे उसको पीछे लिखे, या उसको आगे लेके इसको पीछे लिखे, क्या फर्क पड़ता है? 3+2 लिखो या 2+3, आना तो 5 ही है। तो ये हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया। इट इम्प्लाइज साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये मैंने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला प्रूव कर दिया। हेंस प्रूव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेरा वीडियो पूरा देखेंगे तो अच्छा लगेगा।
बहुत से अभी फॉर्मूले इस वीडियो में प्रूव होने वाले हैं और आपसे अपेक्षा है कि आप इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और ये जो वीडियो देख रहे हैं आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत मेहनत से ये काम हो रहा है तो इसको थोड़ा आप समझें, आपके हित की बात है और हमारा भी आगे जाके कुछ फ़ायदा हो इस दृष्टि से आपको सपोर्ट करना चाहिए। और क्यों ना करें, अगर आपके लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, नई चीज़ सीख रहे हैं, जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि नॉर्मली बहुत कम टीचर बताया करते हैं इस प्रकार से सिस्टमेटिकली। मिल जाएगा लिखा हुआ हर जगह, लेकिन बताना अलग होता है। हमको कुछ आती है, अगर हम आपको समझा पाएँ तो हमारी खासियत है ना। हम सब कुछ जानते हैं लेकिन आपको हम समझा नहीं पाते तो हमारा काम बेकार हो गया फिर तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर चीज़ समझाऊँ धीमे धीमे बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट आते हैं। अब देखिएगा, मैं ले रहा हूँ cos a प्लस बी का फॉर्मूला, cos a प्लस बी का। तो देखिए a प्लस बी ये रहा, फिर मैं कह रहा हूँ ये रहा एंगल a प्लस बी, ये रहा एंगल a प्लस बी। कौन सा ट्राइंगल है? ओ टी क्यू। देखिए मैं ट्राइंगल ओ टी क्यू ही ले रहा हूँ, ट्राइंगल ओ टी क्यू मैंने पहले भी वही लिया था। देखिए साइन ए प्लस बी मैंने ट्राइंगल ओ टी क्यू ही लिया था, अभी भी मैं ट्राइंगल ओ टी क्यू ही ले रहा हूँ। पहले मैंने साइन ए प्लस बी निकाला था, लंबा टाकन यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस बार निकाल रहा हूँ मैं कॉस ए प्लस बी। कॉस कैसे निकालते हैं? आधार बटा कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये जब बात करता हूँ मैं ओ टी क्यू की, इसकी ओ टी क्यू की, ये बेस है कि नहीं ओ टी, लिख दो यहाँ पे बेस ओ टी अपॉन कर्ण इसका ओ क्यू है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा ओ टी, देखिए ये ओ टी है, आप ध्यान से देखेंगे तो मैं अगर ओ एस में से टी एस घटा दूं तो ओ टी आएगा कि नहीं आएगा? देखिएगा मैंने ओ एस माइनस टी एस किया, यानी इस दूरी में से ये दूरी घटा दी थी, ये बच जाएगी ना। तो ये ओ टी हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो यही मैं करने वाला हूँ। ये जो ओ टी आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसको क्या लिखूंगा मैं? ओ टी को ओ एस माइनस टी एस, ओ एस माइनस टी एस बटा तो ओ क्यू ही है। कॉस ए प्लस बी बराबर ओ एस, तो खैर ओ एस लिखूंगा मैं। अब टी एस देखिए ध्यान से, ये टी एस है। अरे भाई ये टी एस जो है वो यू आर के बराबर है कि नहीं है? क्या मैं टी एस को यू आर कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ये एक रेक्टेंगल है, जैसे ये इसके बराबर थी वैसे ये इसके बराबर है। तो मैंने टी एस को लिख दिया यू आर, ये जो टी एस है ना इसको लिख दिया यू आर। अब अलग अलग भाग लगा लेते हैं। एक बार तो ओ एस में ओ क्यू का भाग लगा देते हैं, माइनस यू आर में ओ क्यू का भाग लगा देते हैं। कॉस ए प्लस बी, ठीक है। अब देखिएगा ओ एस, फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ओ एस, ये रहा भाई ओ एस, ये रहा ओ एस, दिख रहा आपको? ये किस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है? ओ एस आर की, ये ना ओ एस आर, ये जो आपको दिख रहा है समकोण त्रिभुज, इसका ये आधार है। तो जिस समकोण त्रिभुज का ये आधार है उसका कर्ण क्या है, उसका हाइपोटेन्यूज क्या है राइट एंगल के सामने, यानी कि ओपी, सॉरी ओ आर। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ओ एस आर, इसमें इसके सामने है ना ओ आर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो मैं ओ आर से भाग भी लगाऊंगा और ओ आर से गुना भी करूंगा। ओ आर को पकड़ लिया मैंने, ओ आर को। देखिए ओ एस तो था ही, अपॉन ओ आर कर दिया और ऊपर इंटू भी ओ आर कर दिया, बटा ओ क्यू था ही। मैंने कुछ नहीं किया है, ओ एस और ओ क्यू को अलग अलग कर दिया और इधर ओ आर नीचे ले लिया इन द डिनोमिनेटर, या ओ आर मैंने ऊपर ले लिया इन द नोमिनेटर, माइनस यू आर। देखिए आप यू आर, अब यू आर देखिए यहाँ पे यू आर कहाँ है? ये रहा यू आर, इट इज यू आर। अब ये यू आर जो है
किस राइट एंगल ट्राइंगल में है? क्यू यू पी मारा ना, और जिस राइट एंगल ट्राइंगल की ये साइड है यू आर, उसका हाइपोटेन्यूज क्या है, कर्ण क्या है? समकोण के सामने की वजह कर्ण होती है, यानी कि क्यू आर। अब मैं यहाँ पे देखिएगा, क्यू आर से मैंने भाग लगा दिया। मैंने क्या किया था, यू आर था ना, ये यू आर बटा क्यू आर, और इंटू वापस ये क्यू आर कर दिया, बटा ओ क्यू तो था पहले से था, ये कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली क्यू आर कट जाएंगे, वही आ जाएगा यू आर बटा ओ क्यू जो यहाँ था, लेकिन अपना काम बन गया। अब देखिए कॉस ए प्लस बी कैसे हो जाएगा। कॉस ए, देखिए ओ एस अपॉन ओ आर, ध्यान दीजिए ओ एस अपॉन ओ आर, कहीं दिख रहा है क्या आपको? ओ एस अपॉन ओ आर, ये रहा, देखिए ओ एस अपॉन ओ आर दिख रहा है, क्या है? कॉस ए। ओ आर अपॉन ओ क्यू, ओ आर अपॉन ओ क्यू, ये रहा कॉस बी। माइनस यू आर अपॉन क्यू आर, यू आर अपॉन क्यू आर, ये रहा यू आर अपॉन क्यू आर, क्या है? साइन ए। क्यू आर अपॉन ओ क्यू, क्यू आर अपॉन ओ क्यू, ये रहा क्यू आर अपॉन ओ क्यू, साइन बी। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी फॉर्मूला हो गया। तो मैंने दो फॉर्मूले आपके लिए प्रूव कर दिए। कौन से कर दिए? साइन ए प्लस बी का और कॉस ए प्लस बी का, दोनों हो गए ना आपके लिए। अब मैं इन दो की बेस पे टेन ए प्लस बी का कर देता हूँ। अब मैं टेन ए प्लस बी निकाल रहा हूँ, देखिए कैसे। टेन ए प्लस बी, आप जानते हैं कि टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, ठीक है ना। इट इम्प्लाइज टेन ए प्लस बी बराबर, अभी हमने प्रूव किया था साइन ए प्लस बी के लिए कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, अभी प्रूव किया था। और कॉस ए प्लस बी अभी भी प्रूव किया था, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, अभी क्या ना जस्ट किया था, देखिए अभी। अब आप देखेंगे अगर ध्यान से कि तो टेन ए प्लस बी में टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी आ रहा है। ये वन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वन लाना हमको यहाँ पे। वन क्या शो करता है, वन कैसे आएगा, ये आपको समझ पड़ा है। ये नीचे देखिए यहाँ पे वन है कि नहीं, यहाँ पे ये फॉर्मूले में, और यहाँ नीचे वन की जगह यहाँ कॉस से कॉस भी आ रहा है। हम इसको वन चाहते हैं, तो मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि ये पूरा अंश और ये पूरा हर, इसमें कॉस ए कॉस बी का भाग लगा देते हैं, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। इट मीन्स टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू, किसका भाग लगा रहा हूँ, कॉस ए कॉस बी का। देखिएगा साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, सब में भाग लगाएंगे कॉस ए कॉस बी का। फिर कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। मैंने इस भिन्न के, इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस ए कॉस बी का भाग लगा दिया। यहाँ देखेंगे तो कॉस बी से कॉस बी कट जाएगा, यहाँ कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा,
यहाँ पूरे कट जाएंगे, कॉस ए भी कट जाएगा, कॉस बी भी कट जाएगा, और यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ नहीं कटेगा। नाउ फाइनली tan ए प्लस बी। अब देखिए साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है, tan ए होता है ना, tan ए साइन बटा कॉस tan ए होता है, साइन ए बटा कॉस ए tan ए हो गया, प्लस साइन बी बटा कॉस बी क्या होता है, tan बी। ये पूरा कट गया था 1 माइनस, अब साइन ए बटा कॉस ए tan ए, साइन बी बटा कॉस बी tan बी, तो ये tan ए इंटू tan बी। ये मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्रूव कर दिया। मैं आपको फिर कह रहा हूँ ये फॉर्मूला प्रूव करना आपके कोर्स में नहीं है। हाँ, इनकी एप्लीकेशंस काम आएगी बाद में, तब हम करेंगे, लेकिन अभी जो मैंने किया ये आपको क्यों समझाने के लिए किया है, आपके फंडामेंटल क्लियर हो जाए इसके लिए सारे काम कर रहा हूँ। क्वेश्चन करना बड़ा आसान होता है, इनको समझना कठिन होता है। ये देखिए tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये देखिएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब हम cot a प्लस बी का निकाल सकते हैं आराम से, cot a प्लस बी का भी निकाल सकते हैं, कहाँ दिक्कत है। ये होगा cos a cos b, हम cot a प्लस बी बोलेंगे cos a प्लस बी अपॉन साइन a प्लस बी। और भाई जैसे मैंने अभी कहा था ना आपको, tan थीटा होता है साइन थीटा बड़ा बड़ा cos थीटा, यानी कि tan a प्लस बी होगा साइन a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी। वैसे ही cot a प्लस बी हो जाएगा cos a प्लस बी अपॉन साइन a प्लस बी। इट इम्प्लाइज cot a प्लस बी बराबर, अब cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, और साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो आपको फॉर्मूला पता है ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखिए हमें जो फॉर्मूला प्रूव करना है कॉट ए प्लस बी के लिए, मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखा रखा है यहाँ पे कॉट ए प्लस बी का, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। देखो 1 आ रहा है, 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको हिंट दे रहा है कि आपको क्या करना है। ध्यान देखिएगा, यहाँ पे माइनस है ना, ये तो माइनस तो देखो यहाँ भी आ रहा है, पर यहाँ हमको चाहिए फॉर्मूले में 1, पर यहाँ 1 नहीं, यहाँ तो साइन ए साइन बी है। इसका मतलब ये हमको साइन ए साइन बी से डिवाइड करना है। यानी अब अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए साइन बी से भाग लगा दूँ तो यहाँ 1 आ जाएगा। देखिएगा इट इम्प्लाइज कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी। हम साइन ए इंटू साइन बी का ही भाग लगा रहे हैं, साइन ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ साइन ए कॉस बी ना, ठीक है, कॉस साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी। मैंने साइन ए साइन बी का भाग लगा दिया है। अब देखिए ध्यान से क्या होने वाला है, कॉट ए प्लस बी बराबर, अब देखिए ध्यान से, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए होता है, कॉस बी अपॉन साइन बी कॉट बी होता है। तो बताओ ये कॉट ए इंटू कॉट बी हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। माइनस माइनस साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी, साइन ए से साइन ए कट गया, साइन बी साइन क्या आ गया 1 अपॉन, यहाँ देखेंगे तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, और यहाँ साइन बी से साइन बी कट जाएगा। अब कॉस बी बटा साइन बी क्या होता है, कॉट बी, और कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है, कॉट ए। तो ये हमारा फॉर्मूला प्रूव नहीं हुआ कॉट ए प्लस बी के लिए। हो गया, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ये देखिएगा
कॉट ए प्लस बी का कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। एग्जैक्टली। तो ये मैंने आपके लिए 4 फॉर्मूले प्रूव कर दिए। कौन सा? साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी। अब बाकी के फॉर्मूले में माइनस आ रहा है तो कुछ नहीं करना, ये जो सारे फॉर्मूले आप देख रहे हो ना, ये चारों फॉर्मूले, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला प्लस वाले, इसमें क्या करेंगे, ये एक आइडेंटिटी, ये सारे जितने भी फॉर्मूले आप देख रहे हैं सारे केवल फॉर्मूले नहीं, ये आइडेंटिटीज हैं, सर्वसमीका हैं। आप अगर इनमें बी की जगह माइनस बी रख लें, चलो अगर मैं मान लो इसको 1 कह दिया, 1 है ये, तो क्या दिया, ये 3 है, ये आपका 5 है, ये आपका 7 है। ध्यान दीजिएगा, पुट बी की जगह माइनस बी करेंगे, पुट माइनस बी इन प्लेस ऑफ बी, यानी आपको बी की जगह पे माइनस बी लिखना है। पहले 1 करते हैं, पहले के अंदर, इस पहले में एक्चुअली किसी भी सर्वसमीका में यानी किसी भी आइडेंटिटी में आप वेरिएबल को कोई भी वैल्यू देंगे, वो आइडेंटिटी हमेशा लागू होती है। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ये एक सर्वसमीका आइडेंटिटी है। आप इसमें ए और बी की कुछ भी वैल्यू दीजिए, ये हमेशा सही रहता है। ऐसी ही आइडेंटिटी में ए और बी की जगह कुछ भी लिख सकता हूँ। तो फिलहाल मैंने क्या किया, बी को रिप्लेस किया माइनस बी से, तो क्या हो गया, साइन ए प्लस, ये देखो बी की जगह लिख दूंगा माइनस बी, तो जहाँ जहाँ बी था ना वहाँ क्या लिख दूंगा, माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी, बी की जगह माइनस बी हो जाएगा, प्लस कॉस ए साइन बी की जगह माइनस बी हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ बी था यहाँ बी को माइनस बी लिख दिया, यहाँ भी बी को माइनस बी कर दिया। इट इम्प्लाइज साइन, अब प्लस इंटू माइनस, माइनस ए माइनस बी हो गया। अब आप जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, क्योंकि माइनस बी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस में होता है। तो कॉस, अब जानते हैं ना, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस माइनस बी बराबर कॉस बी, बस। अब आप ध्यान से देखेंगे तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, यहाँ थीटा नहीं, बी है, तो साइन माइनस बी हो जाएगा माइनस साइन बी, वो माइनस 12 गुणा के प्लस से माइनस, ये प्लस है ना, 12 आएगा माइनस, माइनस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। ये हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला डेराइव कर दिया कॉस ए साइन ए प्लस बी से। ये रहा आपके साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से अभी जो हमने 3 ले रहे हैं ना, 3 जो कॉस ए प्लस बी का है, इसमें भी हमने करना क्या है, माइनस बी रखना है, इस कहाँ पे, बी की जगह पे, तो हो जाएगा कॉस ए प्लस माइनस बी बराबर, क्या फॉर्मूला था इसका, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी की जगह माइनस बी, देखिएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी की जगह माइनस बी कर देंगे, तो कॉस ए प्लस माइनस माइनस बी कॉस ए। अब आप देखेंगे कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस भी हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस 12 आके इस माइनस से गुणा होकर प्लस हो जाएगा, ये हो गया साइन ए साइन बी। ये हमने एक और प्रूव कर दिया कॉस ए माइनस बी का, क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये देखिएगा कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब आपके लिए मैं एक छोटा सा होमवर्क डाल देता हूँ। ये जो आपका 5वां है ना, ये tan a प्लस बी 5वां, इससे आप tan a माइनस बी का फॉर्मूला निकाल सकते हो, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये निकाल सकते हो। कैसे?
आपको ये जो 5 है ना, करना वही है, पुट माइनस बी इन प्लेस ऑफ बी, हो जाएगा ये। और उसके बाद में ये 7वां जो आपका है, इससे आपको कॉट ए माइनस बी मिल जाएगा आपको ये। देखिए यहाँ जो 5वां था इसमें 10 नहीं सॉरी 6वां जो था, इसमें 10 ए, एक्चुअली 5वां जो है ना 10 ए प्लस बी, इसमें बी की जगह लिखेंगे माइनस बी, तो आपको ये 10 ए माइनस बी मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। और 7वें में जैसे ही बी की जगह लिखेंगे माइनस बी, तो आपको कॉट ए माइनस बी मिल जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है ये आंसर आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। आंसर नहीं कहना चाहिए, ये सिद्ध हो जाएगा या प्रूव हो जाएगा। तो मैंने अपनी ओर से ये बहुत अच्छा प्रयास किया है आपके लिए ये वीडियो बनाने का, और मुझे आशा है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं बार बार कहता आया हूँ कि ये जो फॉर्मूले हैं, जितने भी मैंने आपको लिखा है, ये 8 फॉर्मूले, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है नॉट प्रूफ। लेकिन मैंने केवल आपके फंडामेंटल को क्लियर करने के लिए सारे प्रूव किए हैं, और प्रूव करने से अब आपके मन में एक विश्वास पैदा होगा और आप आगे अच्छे अच्छे सवाल कर पाएंगे। तो आशा है कि आपने अब तक मेरे वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दिया होगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी आपने किया होगा अगर अब तक नहीं किया है तो। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।